जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्केयर स्क्वाड में। आज हम आपको एक और अनोखी कथा सुनाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, कोई बात हो या कथा बीच में छोड़ने पर वो उसका पाप का भागीदारी बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो की टिप्पणी में जय श्री राम एक बार जरूर लिखते। तो शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक घना और भयावह जंगल फैला हुआ था, जहां हर कोई जाने से डरता था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अदृश्य ताकतें वास करती थी। यहां तक कि कुछ लोग ये भी मानते थे कि जंगल में एक रहस्यमयी प्राणी रहता है, जो इंसानी रूप में कभी कभी प्रकट होता है। लेकिन ये बातें केवल अफवाहें ही थी और कोई इन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। वहीं गांव के कुछ निर्धन लोग, जो हर दिन अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते थे, जंगल में लकड़ी और घास इकट्ठा करने के लिए निकलते रहते थे। एक दिन रामू, हरिया, मोहन और गोपाल चारों एक साथ जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए। ये दिन सामान्य दिन था, लेकिन दिन के अंत तक ये यात्रा उनके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। जंगल की घनी छाव में उनका रास्ता भटक गया था और वे ये समझ ही नहीं पाए कि कब वे गहरे जंगल के भीतर पहुंच गए थे। सूरज डूबने लगा और अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे जंगल में हर ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस सन्नाटे में एक अजीब सा भय था, जैसे कुछ अप्राकृतिक घटने वाला हो। अब क्या होगा? क्या हम यहां से निकल पाएंगे? गोपाल ने डरते हुए कहा। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी खतरे का आभास हो। हरिया ने पास ही एक पेड़ के नीचे से हिम्मत जुटाते हुए कहा, राह तो कहीं न कहीं होगी, हमें बस आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज कुछ ऐसे लग रही थी जैसे कोई दूर से उन्हें पुकार रहा हो। मोहन और गोपाल के दिल धड़कने लगे, लेकिन रामू ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए पूछा, कौन है वहां? अचानक एक सियार की आंखों की चमक सामने आई। वो सियार धीरे धीरे झाड़ियों के बीच से निकला। पहले तो चारों को लगा कि ये कोई सामान्य सियार होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पास आया, उसकी आंखों की चमक और उसकी चाल से कुछ अलग ही महसूस होने लगा। तुम लोग कौन हो? सियार ने आश्चर्यजनक रूप से इंसानी भाषा में पूछा। चारों लोग चौंक पड़े। क्या ये सचमुच बोल रहा है? हरिया ने अविश्वास में कहा। सियार हंसा और बोला, बिल्कुल, मैं बोल सकता हूं, और मैं जानता हूं कि तुम लोग क्या खोज रहे हो। तुम क्या जान सकते हो? मोहन ने संकोच करते हुए पूछा। सियार के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मैं जानता हूं कि तुम लोग निर्धन हो और अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो एक आदमी को निर्धन बना सकते हैं? चारों की आंखें चौड़ी हो गई। ये तो वही सवाल था जिसे वे अंदर ही अंदर बार बार खुद से पूछते थे। क्या तुम हमें ये बता सकते हो? रामू ने उत्सुकता से पूछा। सियार ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी समझ थी। हां, मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा, लेकिन हर एक रहस्य के साथ एक शर्त होगी। चारों एक दूसरे की ओर देखे और सहमति में सिर हिलाया। तो पहले रहस्य को जानने के लिए तुम तैयार हो? सियार ने पूछा। चारों ने एक साथ कहा, हां। सियार की आंखों में एक चिपचिपी सी चमक आ गई और उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। पहला रहस्य यह है कि आलस्य और कामचोरी मनुष्य को कभी भी संपन्न नहीं बना सकते। ये सुनते ही चारों लोग चौंक गए। वे सोचने लगे कि क्या सच में आलस्य और कामचोरी का कोई ऐसा असर हो सकता है। लेकिन सियार ने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और इसी के साथ सियार ने अपनी कहानी शुरू की, जो उनकी शिक्षा का पहला कदम बन चुकी थी। सियार ने अपनी आंखों में
गहरी चमक के साथ अपनी कहानी की शुरुआत की। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी, जैसे वो कुछ महत्वपूर्ण बताने वाला हो। चारों गांव वाले ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि ये रहस्य उनके जीवन से जुड़ा हुआ था। जो लोग आलस्य और कामचोरी में अपना समय बर्बाद करते हैं, वे कभी भी संपन्न नहीं हो सकते। सियार ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो इस रहस्य को और स्पष्ट कर देगी। सियार ने अपने शब्दों को और भी सटीक करते हुए कहना शुरू किया। एक बार एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम भीम था। भीम का सपना था कि वो एक दिन बड़ा आदमी बने, समृद्ध हो और उसकी गरीबी का अंत हो। लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी समस्या थी, आलस्य। हर दिन वो उठता और अपने खेतों को छोड़कर आराम करने की योजना बनाता। चारों गांव वाले ध्यान से सियार की बातें सुन रहे थे। सियार ने अपनी कहानी जारी रखी। भीम को दिन रात सोना पसंद था। उसे ये लगता था कि किसी दिन अचानक कुछ चमत्कारी तरीके से उसका भाग्य बदल जाएगा। वो अपने काम से बचता, हमेशा दूसरों से उधारी लेने की कोशिश करता और समय की कीमत नहीं समझता था। हर दिन का वही आलस्य उसे और भी गरीब करता गया। सियार ने अपनी कहानी में एक मोड़ लिया। एक दिन भीम ने सोचा, आज मैं कुछ खास करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने जंगल में कुछ पेड़ काटने का विचार किया, लेकिन बस सोचा कि अगर वो काम करने के बजाय कुछ आराम करे तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। उसी समय उसे एक व्यापारी मिला जो बहुत धनवान था। व्यापारी ने भीम से पूछा, तुम क्या करते हो? भीम ने जवाब दिया, मैं खेतों में काम करता हूं, लेकिन आज मुझे थोड़ा आराम चाहिए। व्यापारी ने कहा, अगर तुम मुझे काम में मदद करोगे तो तुम्हें एक अच्छा इनाम मिलेगा। लेकिन भीम ने उसे मना कर दिया। कुछ समय बाद व्यापारी ने एक और कामकाजी व्यक्ति को ढूंढ लिया जो बहुत मेहनती था। उसने उस आदमी को अपना सहायक बना लिया और उसकी मेहनत के चलते वो व्यापारी बहुत जल्द और भी समृद्ध हो गया। वहीं भीम वही आलस्य करता रहा और अपनी गरीबी में फंसा रहा। सियार ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, भीम का भाग्य कभी नहीं बदला, क्योंकि उसने काम करने की आदत को छोड़ दिया और आलस्य में अपना समय बर्बाद किया। चारों गांव वाले शांत हो गए। वे इस कहानी से गहरे सोच में डूब गए थे। सियार की बातों का असर अब उनके मन पर पड़ने लगा था। समझ गए तुम लोग? सियार ने एक पल के लिए रुकते हुए पूछा। हरिया ने धीरे से सिर हिलाया। हां, अब समझ में आ गया। आलस्य ही गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, यह पहला रहस्य था। और याद रखो, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। सियार फिर खड़ा हुआ और चारों को चुनौती दी, लेकिन यह सिर्फ पहला रहस्य था। तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना होगा। गांव वाले अब पूरी तरह से सियार की बातों को गंभीरता से सुनने के लिए तैयार हो गए थे। अगर तुम अब भी जानना चाहते हो कि तुम्हारी स्थिति और कैसे सुधारी जा सकती है, तो अगले रहस्य के लिए तैयार रहो, सियार ने कहा और अपनी बातें समाप्त की। अगला रहस्य क्या होगा, ये जानने के लिए गांव वाले और भी उत्सुक हो गए थे। सियार ने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साध ली, जैसे वो अगले रहस्य को साझा करने के लिए अपना विचार एकत्र कर रहा हो। गांव वाले उसकी ओर बड़े ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में सवालों की झड़ी लग चुकी थी। तुम लोग अब तक क्या समझे? सियार ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी चुटकी थी। रामू ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमने सीखा कि आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि वो हमें निर्धन बना देता है। सियार ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन यह पहला रहस्य था। अब तुम्हें दूसरा रहस्य बताता हूं, जो और भी महत्वपूर्ण है। यह है अव्यय। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे।
अपव्यय? हरिया ने चुपचाप कहा, जैसे वो इस शब्द का सही अर्थ समझने की कोशिश कर रहा हो। सियार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब कोई आदमी बिना सोचे समझे अपने पैसे और संसाधनों को व्यर्थ खर्च करता है तो वो कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। सियार की इस बात को समझते हुए उसने एक और कहानी सुनाने का निर्णय लिया। ये कहानी एक व्यापारी की है जो किसी समय बहुत समृद्ध था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के पास बहुत धन था, लेकिन उसके पास एक बड़ी कमी थी। वो पैसों का सही तरीके से उपयोग नहीं करता था। सियार ने फिर कहानी में विस्तार करते हुए कहा, अर्जुन को हमेशा अपने शौक और दिखावे की बहुत चिंता रहती थी। वो महंगे कपड़े पहनता, बड़े बड़े उत्सव आयोजित करता और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए बेवजह पैसे खर्च करता। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो और अधिक अमीर बनना चाहता है तो उसे अपनी समृद्धि को दिखाना होगा। उसने अपने सभी धन का इस्तेमाल एक शानदार महल बनाने में किया। महल इतना शानदार था कि लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। लेकिन अर्जुन ने यह कभी नहीं सोचा कि इस खर्च से उसके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। सियार की आंखों में एक तीव्रता थी जब उसने कहा, अर्जुन ने अपनी सारी पूंजी अपने शौक में उड़ा दी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यापार में गिरावट आने लगी। वो महल बहुत ही शानदार था, लेकिन उसके पास व्यापार के लिए जरूरी संसाधन नहीं थे। व्यापार बंद हुआ और अर्जुन का धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। अंत में वो उसी महल में अकेला और निर्धन होकर रह गया जिसे उसने दिखावे के लिए बनवाया था। गांव वाले अब गंभीर हो गए थे क्योंकि वे अर्जुन की कहानी से कनेक्ट कर रहे थे। समझ गए तुम लोग? सियार ने पूछा। मोहन ने धीरे से कहा, हां, अब समझ में आता है कि शौक और दिखावा लोगों को संपत्ति और समृद्धि से दूर कर सकते हैं। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। जो लोग पैसों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते वे कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। यही दूसरा रहस्य है। हरिया ने सवाल किया, तो हमें कैसे खर्च करना चाहिए? सियार ने कहा, पैसे का सही उपयोग वही होता है जो उसे अपने उद्देश्यों और जरूरतों के लिए सही जगह पर खर्च करता है और केवल दिखावे के लिए खर्च नहीं करता। जो अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है वो कभी भी निर्धन नहीं होगा। गांव वाले इस बात पर सोचने लगे। उन्हें अब यह समझ में आने लगा था कि केवल मेहनत और सही खर्च ही समृद्धि की कुंजी हो सकती है। अब अगले रहस्य के लिए तैयार हो? सियार ने पूछा। चारों ने उत्सुकता से सिर हिलाया और सियार ने कहा, तो सुनो, अगला रहस्य और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह है अहंकार और दिखावे की प्रवृत्ति। सियार ने अपनी बात खत्म करते हुए चारों गांव वालों को एक बार फिर गंभीरता से देखा। वो जानता था कि अब उन्हें इस रहस्य को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अब तक मैंने जो 2 रहस्य बताए हैं वे कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन इस तीसरे रहस्य के बिना तुम्हारी समृद्धि का कोई मतलब नहीं है, सियार ने कहा और उसकी आवाज में गहरी गंभीरता थी। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि यह तीसरा रहस्य कौन सा होगा जो उनके जीवन को और भी बदलने वाला होगा। तीसरा रहस्य है अहंकार। सियार ने बड़ी दृढ़ता से कहा, जो लोग अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, जो अपनी छोटी सी सफलता पर घमंड करते हैं, वे कभी भी समृद्ध नहीं हो सकते। अहंकार और घमंड केवल हानि का कारण बनते हैं। गांव वाले कुछ समय तक चुप रहे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अहंकार के बारे में सियार की बातों का क्या मतलब था। सियार ने फिर अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी एक राजा की है जो किसी समय बहुत शक्तिशाली और समृद्ध था। उसका नाम रानीश था। रानीश ने अपनी शक्ति और संपत्ति का इतना घमंड किया था कि वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। वो सभी को नीचा दिखाता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता।
सियार की आवाज में धीरे धीरे गहरी खेद की छाया थी, जैसे वो इस कहानी के परिणाम को समझा रहा हो। रानीश ने अपनी शक्ति के मद में चूर होकर अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। वो अपनी सेना के साथ युद्ध करता, लेकिन वो कभी भी अपनी सीमाओं का ध्यान नहीं रखता था। उसका अहंकार उसे ये सोचने नहीं देता था कि उसे अपने साम्राज्य की देखभाल करने की बजाय दूसरों को दबाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सियार ने कहानी में एक मोड़ लेते हुए कहा, एक दिन वो युद्ध में हार गया। उसका साम्राज्य नष्ट हो गया और उसकी शक्ति खत्म हो गई। रानीश के पास अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय अपमान और गरीबी के। वो अब एक साधारण व्यक्ति बन चुका था, जिस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता था। उसके अहंकार ने ही उसकी सारी संपत्ति और शक्ति को नष्ट कर दिया। सियार ने रुकते हुए कहा, समझ गए तुम लोग? हरिया ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, अब समझ में आता है कि अहंकार ने रानीश को सब कुछ छीन लिया। सियार ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। जब एक आदमी अपनी सफलता या शक्ति पर घमंड करता है, तो वो अपनी कमजोरी और असलियत को भूल जाता है, और यही कमजोरी उसे बर्बाद कर देती है। जो व्यक्ति अपने आप को हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, वो अंततः अकेला और गरीब हो जाता है। वो कभी भी दूसरों से मदद नहीं ले सकता, और न ही वो सच्चे दोस्त बना सकता है। सियार ने एक बार फिर गांव वालों से पूछा, क्या तुम अब समझते हो? मोहन ने अपनी आंखें झुकाकर कहा, हाँ, अब हमें अहंकार से बचना चाहिए और कभी भी खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोग अब भी बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगला रहस्य और भी गंभीर है। यह है अधर्म और बेईमानी। चारों गांव वाले अब और भी उत्सुक हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि सियार ने अभी बहुत कुछ और सिखाना था। सियार ने अपनी आंखों में एक गहरी गंभीरता के साथ चारों गांव वालों की ओर देखा। वे पहले ही 3 रहस्यों को समझ चुके थे और अब अगले रहस्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। सियार जानता था कि यह रहस्य और भी अहम था, क्योंकि अधर्म और बेईमानी अक्सर मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। तुम लोग अब तक कई महत्वपूर्ण बातें समझ चुके हो, लेकिन ये चौथा रहस्य सबसे खतरनाक है, सियार ने कहा, और उसकी आवाज में एक विशेष गंभीरता थी। गांव वाले और भी ध्यान से सुनने लगे। सियार ने थोड़ी देर रुकते हुए अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी एक ठग की है, जो अपने बेईमान तरीकों से अमीर बनने का सपना देखता था। उसका नाम कन्हैया था। कन्हैया के पास बहुत अच्छे खास हुनर थे, लेकिन उसने इन हुनरों का उपयोग लोगों को धोखा देने और उन्हें ठगने में करना शुरू किया। वो अपनी चतुराई और चालाकी से लोगों को विश्वास में लेकर उन्हें धोखा देता था। सियार ने थोड़ा और विस्तार से कहा, कन्हैया एक गांव में आया और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो एक बड़ा व्यापारी है। उसने लोगों से धन उधार लिया और उनसे ये वादा किया कि वो बहुत जल्द उनके पैसे वापस कर देगा। लेकिन कन्हैया का इरादा कुछ और ही था। वो लोगों को अपनी बातों से लुभाता, और जब वे उसे पैसे दे देते तो वो जल्दी ही गायब हो जाता। सियार ने अपनी आंखों में एक गहरी मुस्कान के साथ आगे कहा, कन्हैया ने कई लोगों को इसी तरह धोखा दिया और कुछ ही समय में वो बहुत अमीर बन गया। लेकिन उसकी ये बेईमानी और धोखाधड़ी कुछ दिनों तक ही चल पाई। एक दिन जब कन्हैया अपनी चालाकी से एक और व्यक्ति को धोखा देने जा रहा था, तो वो खुद फंस गया। लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। अंत में कन्हैया को उस बेईमानी के कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी। गांव वाले एक दूसरे को देखकर सोचने लगे। सियार की बातों ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया था। तो समझ गए तुम लोग? सियार ने सवाल किया। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ,
अब समझ में आ गया है कि बेईमानी से कभी भी समृद्धि नहीं मिल सकती। सियार ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, अधर्म और बेईमानी से धन कमाना असंभव है। ये तुम्हें समय के साथ नष्ट कर देता है। अगर तुम सत्य और ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो कोई भी धन स्थायी नहीं रहेगा। हरिया ने उत्सुकता से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सियार ने उत्तर दिया, सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता है वो कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। यही असली समृद्धि है। गांव वाले अब इस रहस्य को पूरी तरह से समझ चुके थे। वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी जिंदगी में सत्य और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी होगी। सियार ने एक अंतिम बार चारों की ओर देखा और कहा, अब तक तुम लोगों ने काफी कुछ सीखा, लेकिन ये सिर्फ आधा रास्ता है। अगला रहस्य और भी गहरा है। ये सबसे आखिरी और सबसे गंभीर रहस्य है असत्य। गांव वाले अब और भी उत्सुक हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि सियार ने अभी सबसे अहम रहस्य से पर्दा उठाना था। सियार ने कुछ पल के लिए चारों गांव वालों की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अदृश्य गहराई थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया से बात कर रहे हों। गांव वाले अब तक जो कुछ भी सुने थे उससे उनके मन में सवाल और आश्चर्य की लहरें थी। वे अब जानना चाहते थे कि क्या सियार के पास और भी कोई रहस्य है जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम लोग अब तक बहुत कुछ जान चुके हो, लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। सियार ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। गांव वालों के चेहरे पर उत्सुकता और संशय था। वे सभी इंतजार कर रहे थे कि सियार अगला रहस्य क्या बताएगा। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, अगला रहस्य तुम्हारे लिए और भी अहम है। अब तक मैंने तुम्हें केवल वो बातें बताए हैं जो तुम्हें समृद्धि से दूर कर सकती है, लेकिन असली रहस्य क्या है ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे एक और बात सुननी होगी। गांव वाले ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे। तुम जानते हो मैं कौन हूं? सियार ने अचानक सवाल किया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हरिया ने संकोच करते हुए कहा, तुम तो सियार हो जो हमें रहस्यों के बारे में बता रहे हो। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं सिर्फ एक सियार नहीं हूं, मैं एक शापित ऋषि का रूप हूं। गांव वाले चौंके, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सियार इतना बड़ा रहस्य छिपाए हुए हो सकता है। यह सच है, मैं एक समय में एक महान ऋषि था जो अपने ज्ञान और समझ से समृद्धि और शांति फैलाने का काम करता था। लेकिन एक दिन मैंने अपने अहंकार को बढ़ावा दिया और दूसरों को समझाने के बजाय उन्हें नीचा दिखाना शुरू कर दिया। सियार ने धीरे से कहा, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, मुझे एक शाप मिला और मैं इस रूप में आकर तुम्हें यह सिखाने लगा। सियार ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे डरकर जीवन जियो, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें सुधारो। यही असली उद्देश्य है। गांव वाले चुप थे। ये जानकारी उन्हें हैरान कर रही थी, क्योंकि अब तक वे ये सोचते थे कि सियार केवल एक जानवर है जो बात कर रहा था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि सियार केवल एक साधारण सियार नहीं था, बल्कि एक शापित ऋषि था जिसका उद्देश्य उनका मार्गदर्शन करना था। सियार ने फिर कहा, तुम लोगों ने जो 4 रहस्य सुने हैं वे तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि तुम्हें कभी भी किसी शॉर्टकट का पालन नहीं करना चाहिए, कभी भी अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सियार ने फिर अपनी आंखें खोली और कहा, अब तुम्हें यह समझना होगा कि असली समृद्धि केवल बाहरी रूप से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अंदर के सच और अच्छाई से होती है। गांव वाले अब पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सुधार लाने का संकल्प लिया।
वे जान गए थे कि असली समृद्धि और शांति पाने के लिए उन्हें अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना होगा। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग अब मेरे अंतिम रहस्य के लिए तैयार हो? चारों ने सिर हिलाकर सहमति जताई और सियार ने कहा, तो अब सुनो, ये रहस्य है असत्य। गांव वाले अब पूरी तरह से सियार की बातों में डूबे हुए थे। वे जान चुके थे कि उनके जीवन में कई रहस्य और सत्य छिपे हुए थे। उन्होंने पहले ही अहंकार, बेईमानी, आलस्य और अव्यय के बारे में सीखा था, लेकिन अब वे अंतिम रहस्य के बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए थे। सियार ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अब तुम लोग मेरे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? चारों गांव वाले चौकस होकर उसकी ओर देख रहे थे। हरिया ने उत्सुकता से कहा, हां, हम तैयार हैं। कृपया हमें बताइए कि यह अंतिम रहस्य क्या है? सियार ने धीरे धीरे कहा, यह रहस्य है असत्य। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। वे पहले से ही बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन अब असत्य के बारे में सुनकर उनका ध्यान और भी गहरा हो गया था। असत्य वो है जो हमारे दिलों में और हमारे कर्मों में गहरे रूप से समाया हुआ है। सियार ने जारी रखा, जो लोग अपने जीवन में असत्य का पालन करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, वे कभी भी सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। असत्य जीवन को भ्रमित करता है और वो किसी भी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। सियार ने एक लंबी चुप्पी के बाद एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक व्यापारी की है जिसका नाम प्रताप था। प्रताप बहुत ही चालाक और धूर्त था। वो हमेशा झूठ बोलता, दूसरों को धोखा देता और बिना मेहनत किए संपत्ति प्राप्त करने की कोशिश करता था। उसने कभी सत्य से समझौता नहीं किया। सियार ने थोड़ी देर रुकते हुए कहा, लेकिन उसका ये झूठ और असत्य उसकी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं। एक दिन प्रताप को पता चलता है कि जो लोग उसे धोखा दे रहे थे, वे उसे भी धोखा देंगे। उसकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाती है और वो अकेला और निर्धन हो जाता है। वो अपने झूठ की वजह से अपने जीवन की सबसे बड़ी हार का सामना करता है। सियार ने गांव वालों को देखा और कहा, क्या तुम समझे? असत्य केवल भ्रम और विनाश लेकर आता है। जो लोग असत्य का पालन करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। गांव वाले गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोले, हां, अब हमें समझ में आ गया है। असत्य से कभी भी समृद्धि नहीं मिल सकती। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग अब समझ चुके हो कि सत्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जो अपनी मेहनत, ईमानदारी और सत्य के रास्ते पर चलता है, वो कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। असत्य केवल असफलता और दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। अब सियार ने एक अंतिम राज खोला और यही है असली रहस्य। मैं एक शापित ऋषि हूं और मेरा उद्धार तब होगा जब तुम लोग अपने कर्मों को सुधारोगे और सत्य की राह पर चलोगे। गांव वाले अब ये समझ चुके थे कि सियार उनका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, बल्कि एक आंतरिक उद्धार के रूप में उनके सामने आया था। उन्होंने अपने जीवन में सुधार करने का संकल्प लिया और सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शपथ ली। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग अब मुक्त हो। तुम्हारे दिलों में सत्य और अच्छाई की ज्योति जल उठी है। अब मेरा शाप समाप्त हो चुका है। सियार ने अपनी आंखें बंद की और जब उसने उन्हें खोला तो वो अब एक ऋषि के रूप में खड़ा था। उसका रूप प्राचीन और दिव्य था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने उसकी ओर आदर से सिर झुका लिया। मैं अब जा रहा हूं, ऋषि ने कहा, लेकिन तुम लोग अब अपनी राह पर चलो। सत्य के मार्ग पर चलते हुए तुम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हो। गांव वाले खुशी से मुस्कुराए और अपने घर लौटने लगे, अपने जीवन को सुधारने के संकल्प के साथ। वे जानते थे कि अब उनके पास सबक था, सत्य,
मेहनत और ईमानदारी ही जीवन का असली मार्ग है। धन्यवाद।